सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इस चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप और वी कैन कॉल इट ट्यूब ऑल्सो, हॉलो पाइप या हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप और अ ट्यूब, एंड पाइप के अंदर जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा वो होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। का मतलब यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। अभी तक जो हमने स्टेशनरी वेव स्टडी किए इन द केस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग या सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, वो था ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का एग्जांपल। तो स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है इट इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, एंड पाइप के अंदर जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा इट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। तो इन अ पाइप और इन अ ट्यूब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। पाइप के दो एग्जांपल होंगे या पाइप के दो टाइप्स होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइप। टाइप वन होगा पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, जिसका डायग्राम मैंने यहां पे ड्रॉ किया। तो ये एक हॉलो पाइप है जो एक एंड से क्लोज्ड है, दूसरे एंड से ओपन है। इसको हम लोग यूजुअली क्लोज्ड पाइप बोलेंगे, वी कॉल इट क्लोज्ड पाइप। बट क्लोज पाइप का मतलब दोनों एंड से क्लोज नहीं होगा, वो एक एंड से क्लोज होगा, दूसरे एंड से ओपन होगा। तो दिस इज टाइप वन, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। एक एंड से पाइप क्लोज्ड है, दूसरे एंड से पाइप ओपन है। एंड सेकंड टाइप होगा पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, एंड वी कॉल दिस पाइप एज ओपन पाइप। तो अगर मैं ओपन पाइप बोलूंगा तो वो पाइप दोनों एंड से ओपन होगा, एंड व्हेन आई से क्लोज पाइप देन इट्स अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट द अदर एंड। और इन पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल इज साउंड वेव, बिकॉज साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। और इसमें भी नोड्स एंड एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज वी नो दैट इन अ स्टेशनरी वेव there is a formation of node and antinode. What is node? Nodes are those particles of the medium which vibrate with zero amplitude, का मतलब which do not vibrate. तो जिस पोजीशन पे particles of the medium completely at rest होंगे, that position is called node. And what is antinode? Antinode is that position of a stationary wave where the particles of the medium vibrate with maximum amplitude. तो नोड पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जीरो होता है और एंटीनोड पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है। अभी ये जो पाइप में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रहा है उस पे बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? व्हाट विल बी द बाउंड्री कंडीशन इन अ स्टेशनरी वेव? अगर हम लोग क्लोज पाइप की बात करेंगे, क्लोज पाइप का मतलब पाइप क्लोज एट वन एंड, तो क्लोज्ड एंड में हमेशा नोड का फॉर्मेशन होगा। देखो जो पार्टिकल इस क्लोज्ड एंड पे है वो तो वाइब्रेट नहीं करेगा बिकॉज इट इज एट द रिजिड एंड। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा इट विल कंप्लीटली एट रेस्ट। दिस इज एयर पार्टिकल, बिकॉज वाइब्रेशन किसका हो रहा है? एयर का हो रहा है। पाइप के अंदर जो एयर है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो एयर पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल एट द रिजिड एंड विल नॉट वाइब्रेट एट ऑल, का मतलब यहां पे नोड ही बनेगा। और जो पार्टिकल ओपन एंड पे होगा, ये पाइप का ओपन एंड है, दिस पार्टिकल इज फ्री टू वाइब्रेट, का मतलब यहां पे बनेगा एंटी नोड। तो क्लोज पाइप और ओपन पाइप के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? क्लोज्ड एंड पे नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड। अभी ओपन पाइप में तो दोनों एंड ओपन होंगे, ये अगर ओपन पाइप है तो दोनों एंड से ओपन है, का मतलब यहां पे दोनों ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड ही बनेंगे। ये होगा बाउंड्री कंडीशन।
तो व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन फॉर क्लोज पाइप? नोड एट क्लोज्ड एंड, एंटी नोड एट द ओपन एंड. What is boundary condition for pipe open at both ends? Anti node at both the open ends. दोनों open end पे anti node ही बनेगा. But if you compare two particles of air, अभी आप दो air के particles compare करो, one particle of air is exactly at the open end, का मतलब ये एकदम pipe के mouth पे होगा, and there is another air particle which is slightly above. तो look at these two air particles. ये होगा air particle exactly at the open end और ये होगा air particle slightly above the open end of the pipe. Obviously, this air particle या this particle of air has more space to vibrate as compared to this particle. Because ये जो particle है ये almost pipe के open end पे है, का मतलब pipe के अंदर जो air होगा वो denser medium होगा और पाइप के बाहर जो एयर मीडियम होगा वो रेयर मीडियम होगा. रीजन, द एयर मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल इनसाइड द पाइप आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड कंपैरेटिवली एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अबव द ओपन एंड आर रिलेटिवली फ्री. मतलब उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा. तो ये जो एयर होगा आउटसाइड द पाइप ये होगा रेयर मीडियम और ये जो एयर होगा ये डेंसर मीडियम होगा. Therefore, particle of air which is outside the open end will have more space to vibrate. That means antinode का position exactly open end पे नहीं होगा, slightly above होगा, slightly above the open end होगा. The reason is this molecule has more space to vibrate as compared to this molecule because ये तो boundary पे है, जबकि ये पूरा का पूरा rare medium में है. Therefore, एंटीनोड का फॉर्मेशन पाइप के केस में एंटीनोड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं होता है, स्लाइटली अबव होता है. ये उसका रीजन कि इफ यू कंपेयर टू एयर पार्टिकल्स, वन एट द ओपन एंड एंड वन स्लाइटली अबव द ओपन एंड, देन दिस मॉलिक्यूल हैज मोर स्पेस टू वाइब्रेट. का मतलब इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इससे ज्यादा होगा. का मतलब ये होगा पोजीशन ऑफ एंटीनोड. And the distance between position of antinode and the open end of a pipe is called end correction. इसको क्या बोलेंगे? End correction. So what is end correction? It is a distance between position of antinode and the open end of the pipe. तो antinode का position and pipe का open end, इन दोनों के बीच में जो distance होगा that is called end correction. उसका symbol होता है E. So this is definition of end correction. Distance between open end of the pipe and the position of antinode is called end correction. And end correction is given by the formula E equals to 0.3D. ये हो गया formula for end correction. E equals to 0.3D. यहाँ पे E stands for end correction and D stands for inner diameter of the pipe. ये होगा पाइप का इनर डायमीटर. तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला 0.3D होता है. रेडियस के फॉर्म में लिखना होगा तो 0.6R हो जाएगा. ये फॉर्मूला रेडियस के टर्म में कितना होगा? 0.6R बिकॉज D इक्वल्स टू 2R होगा. तो E stands for end correction and D stands for inner diameter of the pipe. And what is end correction? It is a distance between position of antinode and the open end of the pipe. जैसे ये antinode है, ये पाइप का ओपन एंड है, ये होगा डिस्टेंस E, where E is called end correction. तो अगर पाइप का लेंथ L है तो एयर कॉलम का भी लेंथ L ही होगा. का मतलब इस पाइप के अंदर जो एयर है उस एयर कॉलम का लेंथ L होगा जो पाइप का भी लेंथ होगा. तो लेट L बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम या लेट L बी द लेंथ ऑफ द पाइप एंड लेट E बी द एंड करेक्शन. तो करेक्टेड लेंथ जो होगा, करेक्टेड लेंथ, तो करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला होगा कैपिटल L इक्वल्स टू L प्लस E. कैपिटल L होगा करेक्टेड लेंथ, दैट इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस E. यहां पे स्मॉल l क्या है? लेंथ ऑफ एयर कॉलम. E क्या है? एंड करेक्शन. तो करेक्टेड लेंथ कैपिटल L इज L प्लस E एंड व्हाट इज E का वैल्यू 0.3D. तो ये होगा कैपिटल L इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस 0.3D. अगर ओपन पाइप की बात करेंगे तो ओपन पाइप में
दोनों एंड फ्री है का मतलब दोनों एंड ओपन है, तो यहां पे एंटी नोड तो दोनों एंड पे फॉर्म होगा, बट एंटी नोड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली माउथ पे नहीं होगा, एग्जैक्टली सरफेस पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा। तो यहां पे भी एंटी नोड स्लाइटली अबव द ओपन एंड होगा, इस तरफ भी एंटी नोड का पोजीशन जो है वो स्लाइटली अबव द ओपन एंड होगा। And distance between position of antinode and the open end will be called as antinode, will be called as end correction. वैसे यहाँ पे भी open end और antinode के बीच का डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे end correction। तो ये होगा end correction distance, ये भी होगा end correction distance। तो यहाँ पे अगर पाइप का लेंथ L है का मतलब एयर कॉलम का लेंथ L है, end correction दोनों तरफ हमको ऐड करना पड़ेगा, because end correction is formed at बोथ एंड्स, है ना। तो एंड करेक्शन दो बार अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज दोनों तरफ एंटी नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे करेक्टेड लेंथ कैपिटल एल का फॉर्मूला होगा स्मॉल एल प्लस ई दैट इज 2e। तो अगर कैपिटल एल होगा करेक्टेड लेंथ, तो कैपिटल एल जो होगा उसका वैल्यू होगा एल प्लस 2e, एंड व्हाट इज ई का वैल्यू 0.3d, तो दिस इज 2e का मतलब कितना होगा 0.6d। तो ओपन पाइप के लिए करेक्टेड लेंथ जो होगा वो होगा L प्लस 0.6d। करेक्टेड लेंथ का मतलब एंड करेक्शन और एयर कॉलम का लेंथ टोटल मिला के कितना होगा। तो दिस इज करेक्टेड लेंथ फॉर ओपन पाइप, दिस इज करेक्टेड लेंथ फॉर क्लोज पाइप। तो एंड करेक्शन क्लोज पाइप और ओपन पाइप के लिए सेम नहीं होता है। क्लोज पाइप के लिए एंड करेक्शन सिर्फ एक ही एंड पे अप्लाई होता है, बिकॉज एंटी नोड सिर्फ एक ही एंड पे फॉर्म होगा, तो एंड करेक्शन का वैल्यू 0.3d होगा। बट ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन देखो हमको दोनों तरफ अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एंटी नोड का फॉर्मेशन दोनों तरफ हो रहा है। तो इसके लिए ओपन पाइप के लिए टोटल एंड करेक्शन होगा E प्लस ई दैट इज 2e एंड विच इज इक्वल टू 0.6d, बिकॉज E का वैल्यू 0.3d है। एंड क्लोज पाइप में अगर बाउंड्री कंडीशन के साथ हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नोड होगा क्लोज्ड एंड पे, एंटी नोड होगा ओपन एंड पे। तो स्टेशनरी वेव कुछ इस तरह ड्रॉ किया जाएगा। ये होंगे वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। देखो यहां पे एक एयर मॉलिक्यूल है, इधर एक एयर मॉलिक्यूल है, इधर एक एयर मॉलिक्यूल है, इधर एक एयर मॉलिक्यूल है, और ये होंगे उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। तो एज वी गो फ्रॉम क्लोज्ड एंड टू ओपन एंड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। का मतलब नोड यहां बन रहा है और एंटी नोड यहां बन रहा है, और इसको हम लोग एक वेव की तरह ड्रॉ करेंगे। पर बच्चों एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हम लोग जब एक क्लोज पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल में स्टेशनरी वेव का शेप नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि व्हेनेवर वी ड्रॉ स्टेशनरी वेव इन अ पाइप, वी डोंट ड्रॉ स्टेशनरी वेव एट ऑल। हम लोग स्टेशनरी वेव को ड्रॉ ही नहीं करेंगे। We'll just show the position of zero displacement and position of maximum displacement। हम लोग सिर्फ नोड एंड एंटी नोड का ही पोजीशन दिखाएंगे, बट जो शेप मैंने यहां ड्रॉ किया है वो ऐसे टाइप का स्टेशनरी वेव यहां पे फॉर्म नहीं हो रहा है, बिकॉज पाइप के अंदर तो लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव बनेगा। तो पाइप में जब भी हम लोग स्टेशनरी वेव के वाइब्रेशंस ड्रॉ करेंगे हम लोग सिर्फ नोड एंड एंटी नोड का ही लोकेशन या पोजीशन बताएंगे। तो ये है नोड पोजीशन और ये है एंटी नोड पोजीशन, एंड जैसे हम लोग नोड से एंटी नोड जाएंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट नहीं हो रहा है। याद रखो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट नहीं हो रहा है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है बिकॉज ये लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव है। इन अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो पार्टिकल्स इस तरह वाइब्रेट नहीं कर रहे, इस पॉइंट को याद रखो, पार्टिकल जो है वो इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां पे एम्पलीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू एंटी नोड। सेम थिंग देखो यहां पे कि यहां पे जो पार्टिकल है एग्जैक्टली एट द सेंटर वो तो रेस्ट पे है, एंड इसके बाद अगर हम लोग डिफरेंट पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे तो उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होते जाएंगे और यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और वाइब्रेशंस इस तरफ हो रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, और ये मैंने एक वेव की तरह इसको ड्रॉ किया। बट रिमेंबर ऐसा स्टेशनरी वेव पाइप के अंदर फॉर्म नहीं होता है और पाइप के अंदर एयर कॉलम ऐसे वाइब्रेट नहीं होता है, वो ऐसे वाइब्रेट जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया।
तो दिस टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव विल बी ड्रॉन इन द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप. पर यहां पे हम लोग स्टेशनरी वेव को ड्रॉ नहीं करेंगे. विल जस्ट शो द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटीनोड का मतलब पोजीशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो ये तो हो गया बेसिक थियरी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ द एंड एंड द कंसेप्ट ऑफ एंड करेक्शन. अभी हर एक पाइप में जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे उनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट अस नाउ स्टार्ट with the vibrations of air column in a pipe closed at one end. तो क्लोज पाइप में एयर कॉलम के जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे इसको हम लोग स्टडी करेंगे विद द फॉर्मूलाज. तो दिस इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नोड एट द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप and antinode at the open end. बट अभी हमने स्टडी किया है कि एंटीनोड ओपन एंड पे तो बनता नहीं. देखो ये पाइप का ओपन एंड है, बट एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं फॉर्म होता है, उससे थोड़ा ऊपर फॉर्म होता है. एंड डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड द ओपन एंड को क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन. तो यहां पे ई क्या है? एंड करेक्शन. तो एल होगा लेंथ ऑफ द पाइप. लेंथ ऑफ द पाइप का मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम, और ई होगा एंड करेक्शन. तो करेक्टेड लेंथ होगा स्मॉल एल प्लस ई. तो लेट कैपिटल एल बी द करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम. तो कैपिटल एल होगा एल प्लस ई. एक और पॉइंट बच्चे याद रखो, रिमेंबर वन पॉइंट. कैपिटल एल इज स्मॉल एल प्लस ई. बट आप स्मॉल एल का वैल्यू देखो और ई का वैल्यू देखो. तो मतलब ई का वैल्यू इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम. तो इन सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड करेक्शन को हम लोग निगलेक्ट करेंगे. एंड करेक्शन को निगलेक्ट करेंगे बिकॉज ई इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम. अगर हम लोग ई को निगलेक्ट करेंगे तो फिर कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल हो जाएगा. एक्चुअल में कैपिटल एल इज स्मॉल एल प्लस ई, बट अगर ई को निगलेक्ट किया तो कैपिटल एल विल बी इक्वल टू स्मॉल एल. तो ये आपको न्यूमेरिकल में पता चलेगा. एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है? एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है? 0.3d है ना. एंड करेक्शन इज 0.3d. इसका मतलब एंड करेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको पाइप का डायमीटर चाहिए. तो अगर न्यूमेरिकल में पाइप का डायमीटर दिया है तो समझ लो एंड करेक्शन अप्लाई करना है. बट अगर न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में पाइप का डायमीटर इज नॉट गिवन, इसका मतलब एंड करेक्शन को वहां पे इग्नोर या निगलेक्ट करना है. तो व्हेन डायमीटर इज गिवन टू यू, देन यू हैव टू काउंट एंड करेक्शन. When diameter is not provided to you, then neglect the end correction. In that case, capital L will be nearly equal to small l होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखो. तो कैपिटल L जो होता है वो स्मॉल l प्लस ई होता है. Now, different modes of vibrations of air column in a pipe. बट हम लोग एक एक मोड को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, एक एक मोड का फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. तो सबसे सिंपलेस्ट मोड देखो. तो फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड सबसे स्मॉलेस्ट स्टेशनरी वेव होगा हाफ लूप. देखो यहां पर मैंने हाफ लूप ड्रॉ किया है. दिस इज जस्ट हाफ लूप. तो स्मॉलेस्ट स्टेशनरी वेव इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली हाफ लूप, जिसमें नोड होगा क्लोज्ड एंड पे और एंटीनोड होगा ओपन एंड पे. इसका मतलब इन अ स्मॉलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर इज वन नोड एंड वन एंटीनोड. एक नोड होगा, एक एंटीनोड होगा, का मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाफ लूप होगा. लेट एन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, बिकॉज यहां पे एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है, तो उस वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी एन है. एंड लेट लैम्बडा बी द वेवलेंथ. तो फंडामेंटल मोड में या फर्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज एन एंड वेवलेंथ इज लैम्डा. तो डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड नोड कितना होता है? लैम्डा बाई 4 होता है.
इसका मतलब यहां पे जो करेक्टेड लेंथ एल होगा ये लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा। तो मतलब यहां पे एल प्लस ई जो होगा वो लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा, है ना। ये डिस्टेंस जो है ना एल प्लस ई, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो लेट अस फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। यहां पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम मतलब करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज लैम्डा बाई 4। तो एल होगा लैम्डा बाई 4, है ना। कैपिटल एल जो है ना ये लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा। देखो तो अगर एल होगा लैम्डा बाई 4, लैम्डा बिकम्स 4l। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज n lambda, therefore frequency n becomes v by lambda, and then you substitute lambda का वैल्यू, lambda कितना है 4l है। The frequency of vibration of air column in the first mode is v by 4l, but l कितना है, what is capital L? It is l plus e, it is small l plus e। तो कैपिटल L को लिखेंगे स्मॉल l plus e। बट एज आई टोल्ड यू, अगर n करेक्शन नहीं दिया है तो n करेक्शन को निगलेक्ट करो, तो इन दैट केस इट इज v by 4l। तो विथ n करेक्शन v by 4l plus e, without n correction it is v by 4l। sometimes we have to neglect n correction। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, and therefore this frequency will be called as fundamental frequency। smallest frequency को क्या बोलते हैं, fundamental frequency। and हार्मोनिक का जो काउंटिंग है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट होता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। The fundamental frequency of pipe closed at one end is v by 4l या v by 4 small l plus e। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला आप याद रखो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड पाइप। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। अभी इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बाद स्टडी करेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड पाइप। देखो बच्चों, फर्स्ट मोड में सिर्फ हाफ लूप का फॉर्मेशन हुआ था, ओनली हाफ लूप। नोड एट क्लोज्ड एंड, एंटी नोड एट द ओपन एंड। अब ये जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें पाइप के अंदर, पाइप वही है, पाइप चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मोड ऑफ वाइब्रेशन चेंज हुआ है। तो सेकंड केस में पाइप वही है बट उसमें वन फुल लूप एंड वन हाफ लूप का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे अगर हाफ लूप है तो यहां पे वन फुल एंड वन हाफ है, इट इज वन फुल लूप एंड वन हाफ लूप का मतलब यहां पे नोड का फॉर्मेशन होगा, इधर एंटी नोड का फॉर्मेशन। दिस इज बाउंड्री कंडीशन, नोड एट द क्लोज्ड एंड, एंटी नोड एट द ओपन एंड। बट यहां पे इधर भी एंटी नोड होगा और यहां पे नोड होगा। तो दिस इज नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड का मतलब दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, this particle vibrate with maximum amplitude, this particle is at rest and this particle also vibrate with maximum amplitude। का मतलब यहां पे amplitude of vibration increases, then decreases and then increases। Okay, let n1 be the frequency of vibration of air column in the second mode। let lambda1 be the wavelength of progressive wave in the second case। तो अगर लैम्डा के फॉर्म में ये डिस्टेंस मुझे मेजर करना है यहां से लेके यहां तक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो नोड से नोड कितना होगा, लैम्डा बाई 2, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 है, और फिर नोड से एंटी नोड कितना होगा, लैम्डा बाई 4, बिकॉज वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। तो ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। तो यहां पे करेक्टेड लेंथ L जो होगा ये 3 लैम्डा 1 बाई 4 के बराबर होगा, बिकॉज वेवलेंथ भी चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गया, सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो, इसमें जो वेलोसिटी होगा ये प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी होगा, बिकॉज स्टेशनरी वेव का तो वेलोसिटी 0 होता है। तो जो हम लोग v यूज करें ना फॉर्मूला में, ये v है वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, और यहां पे प्रोग्रेसिव वेव होगा लॉन्जिट्यूडिनल वेव का मतलब साउंड वेव।
है ना, पाइप के अंदर कौन सा वेव ट्रेवल कर रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रेवल कर रहा है या साउंड वेव। तो यहाँ पे v होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। रिमेंबर यहाँ पे v का फॉर्मूला रूट ऑफ t बाई m नहीं होगा जो हमने ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव के लिए अप्लाई किया था। अगर आपको याद होगा वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए हमने v का वैल्यू क्या लिखा था, अंडर रूट ऑफ t अपॉन m, वेयर t इज टेंशन अप्लाइड एंड m था लीनियर मास डेंसिटी। बट वो फॉर्मूला वाइब्रेशन ऑफ एयर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इसको याद रखो, नहीं तो फिर आप एग्जाम में मिस्टेक करोगे। तो यहाँ पे v जो होगा इट विल बी केप्ट एज इट इज, और ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है जो हमको न्यूमेरिकल में प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे v को रूट ऑफ t बाई m मत लिखो, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज ओनली फॉर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, और यहाँ पे कौन सा वेव है, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव है। तो यहाँ पे जो v है ना वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टोटल लेंथ कितना हो गया, 3 लैम्डा 1 बाई 4 हो गया। तो देखो डेरिवेशन जो है ना वो रिपीटेटिव होगा, का मतलब जो डेरिवेशन हमने फर्स्ट मोड में किया था वही हमको सेकंड मोड में करना है, वही हमको थर्ड मोड में भी करना है। तो सेकंड मोड में, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम L कितना होगा, 3 लैम्डा 1 बाई 4 होगा, है ना। यहां से यहां तक जो है ना वो तो करेक्टेड लेंथ हो गया। तो कैपिटल L कितना हो गया, 3 लैम्डा 1 बाई 4 हो गया। देखो लैम्डा 1 कितना हो गया, 4L बाई 3 हो गया ना। v का फॉर्मूला n लैम्डा होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी n1 है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो दिस इज n1 लैम्डा 1। तो n1 का वैल्यू होगा v बाई लैम्डा 1, सब्स्टिट्यूट लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 कितना है, 4L बाई 3, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो फ्रीक्वेंसी n1 होगा 3v बाई 4L, है ना। सब्स्टिट्यूट लैम्डा 1, यहाँ पे लैम्डा 1 को सब्स्टिट्यूट करो, 3 विल गो इन द न्यूमरेटर। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 3v बाई 4L। बट व्हाट इज कैपिटल L, कैपिटल L कितना था, स्मॉल l प्लस e था, है ना, स्मॉल l प्लस e था। तो यहाँ पे कैपिटल L को होगा स्मॉल l प्लस e। व्हाट इज स्मॉल l, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। व्हाट इज e, एंड करेक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ e, 0.3d। व्हाट इज d, इनर डायमीटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द सेकंड मोड इज 3v बाई 4L या 3v बाई 4L प्लस e। बट v बाई 4L था अपना n, है ना, v बाई 4L क्या था, n। व्हाट इज n, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी n1 है इट इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n1 जो है ना सेकंड मोड का फ्रीक्वेंसी n1, ये इसका 3 टाइम्स आ गया। तो अगर ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो हार्मोनिक के टर्म में इसको क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। Why it is third harmonic? Because it is 3 times of fundamental frequency. But this frequency is occurring immediately after fundamental frequency. ये fundamental frequency के बाद हमको मिल रहे हैं, तो यहां से हम लोग ओवरटोन का काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये जो 3n है इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। Why is it first overtone? Because it is occurring immediately after fundamental frequency. एंड हमको पता है कि ओवरटोन के काउंटिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं होता है। तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन। का मतलब इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड थर्ड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। अभी थर्ड मोड में पाइप के अंदर वापस पाइप तो वही होगा, सिर्फ मोड ऑफ वाइब्रेशन चेंज होगा। तो थर्ड मोड में पाइप के अंदर 2 फुल लूप फॉर्म होंगे और 1 हाफ होगा। तो 2 फुल लूप्स एंड 1 हाफ लूप इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड में ओनली 1 हाफ लूप, सेकेंड मोड में 1 फुल एंड 1 हाफ, एंड थर्ड मोड में 2 फुल एंड 1 हाफ। देखो कितने नोड और कितने एंटीनोड बनेंगे। तो नोड 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 का मतलब यहां पे 3 नोड बनेंगे, एंटीनोड एंटीनोड एंड एंटीनोड का मतलब 3 एंटीनोड्स एंड 3 नोड्स, 3 नोड्स एंड 3 एंटीनोड। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे फंडामेंटल मोड में 1 एंटीनोड 1 नोड, सेकंड मोड में 2 एंटीनोड 2 नोड्स, यहां पे 3 एंटीनोड 3 नोड्स। का मतलब क्लोज पाइप में नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एंटीनोड्स आर इक्वल। क्लोज पाइप में नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एंटीनोड्स आर इक्वल। टोटल लेंथ काउंट करेंगे, का मतलब नोड से
इस एंटी नोड के बीच में टोटल लेंथ काउंट करेंगे। तो नोड से नोड कितना होता है लैम्डा बाई 2 का मतलब यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 हो गया। फिर इस नोड से इस नोड का कितना होगा लैम्डा बाई 2 का मतलब ये भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। और नोड से एंटी नोड कितना होगा लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 मिला के कितना होगा 5 लैम्डा बाई 4। Let frequency of vibration of air column in the third mode be n2 and let the wavelength of progressive wave be lambda 2। तो भी इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन का मेथड तो सेम ही होगा, सिर्फ वैल्यूज को चेंज करो। तो यहां पे कनेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड कितना होगा 5 लैम्डा बाई 4। तो यहां लिखेंगे L इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2 बाई 4। L इक्वल्स टू 5 लैम्डा 2 बाई 4। तो लैम्डा 2 कितना होगा 4L बाई 5 हो जाएगा। V का फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा, तो यहां पे n2 लैम्डा 2 वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव तो सेम ही होगा। और यहां पे V क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा। तो फिर n2 का फॉर्मूला होगा v बाई लैम्डा 2। देन सब्स्टिट्यूट लैम्डा 2 कितना है 4L बाई 5, इसको लिखो 4L बाई 5, 5 will go in the numerator। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द थर्ड मोड इज 5v बाई 4L। बट व्हाट इज कैपिटल L? कैपिटल L कितना है इट इज L प्लस E। तो ये हो जाएगा 5v अपॉन 4 इंटू L प्लस E। व्हाट इज E? एंड करेक्शन। What is small l? Length of air column. What is capital L? Corrected length. और v क्या है velocity of sound। तो in the third mode of vibration frequency का फॉर्मूला 5v by 4l या 5v upon 4l plus e। और ये जो फ्रीक्वेंसी n2 है it is 5 times of fundamental frequency because fundamental frequency का फॉर्मूला v by 4l था। तो n2 कितना हो गया 5n। तो अगर ये 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो हार्मोनिक के टर्म में कितना हो गया फिफ्थ हार्मोनिक। ये फ्रीक्वेंसी जो है उसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। व्हाई इट इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक? बिकॉज इट इज 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड हियर फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। Why it is called second overtone? Because this frequency is happening या occurring immediately after first overtone। तो फर्स्ट ओवरटोन के बाद जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगा उसको सेकंड ओवरटोन बोला जाता है। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। तो ये होंगे फर्स्ट 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। उसके आगे भी वाइब्रेशंस होंगे बट ये हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके आगे वाला वाइब्रेशन क्या होगा 3 फुल लूप्स एंड 1 हाफ लूप। कितने होंगे 3 फुल होंगे और 1 हाफ लूप होंगे। उसका फ्रीक्वेंसी होगा 7n। उसके बाद होगा 4 फुल लूप्स एंड 1 हाफ लूप 4.5। वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा 9n एंड सो ऑन। बट वी आर डिस्कसिंग ओनली द फर्स्ट 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। Some important points to remember in vibrations of air column in a closed pipe। तो ये एक शॉर्ट समरी होगा ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज पाइप। सबसे पहले लेंथ ऑफ एयर कॉलम। एयर कॉलम का जो लेंथ होगा लैम्डा के टर्म में कितना होता है? तो फर्स्ट मोड में एयर कॉलम का लेंथ होता है लैम्डा बाई 4। सेकेंड मोड में एयर कॉलम का लेंथ होता है 3 लैम्डा बाई 4। थर्ड मोड में एयर कॉलम का लेंथ होता है 5 लैम्डा 2 बाई 4। तो in a vibration of air column in a pipe closed at one end, length of air column is lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, उसके बाद क्या होगा 7 lambda by 4 and so on। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 है। इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। 1, 3, 5, 7 odd multiple of lambda by 4। Point number 2, end correction in a closed pipe। तो क्लोज पाइप में एंड करेक्शन कितना होगा? तो E होगा 0.3d। एंड करेक्शन E कितना होगा 0.3d। इसमें d क्या है? इनर डायमीटर ऑफ अ पाइप एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो 0.3d is same as 0.6 r। What is r?
radius of the cylindrical pipe. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/4L होता है, पर कैपिटल L होता है स्मॉल l प्लस E. व्हाट इज स्मॉल l? लेंथ ऑफ एयर कॉलम. व्हाट इज E? एंड करेक्शन. बट ये जो फॉर्मूला है इसमें हम दोनों एंड करेक्शन को कैलकुलेट करना है, का मतलब एंड करेक्शन को कंसीडर करना है. अगर यही फॉर्मूला हमको विदाउट एंड करेक्शन लिखना है, का मतलब निग्लेक्टिंग एंड करेक्शन या इग्नोरिंग एंड करेक्शन, तो अगर एंड करेक्शन को इग्नोर करेंगे तो होगा V/4 इंटू स्मॉल l. तो ये होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला विदाउट एंड करेक्शन, का मतलब निग्लेक्टिंग एंड करेक्शन. तो जिस एमसीक्यू में या जिस न्यूमेरिकल में एंड करेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसमें हम लोग एंड करेक्शन को इग्नोर करेंगे. अगर एंड करेक्शन हमको कंसीडर करना है, का मतलब एंड करेक्शन अगर दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज पाइप. बिकॉज क्लोज पाइप में जो हमको फ्रीक्वेंसीज मिले थे वो थे n, n1, n2 एक्सेट्रा. तो फ्रीक्वेंसी कौन से थे? n, 3n, 5n, 7n, 9n एक्सेट्रा. इसका मतलब ये जो मल्टीपल है ना, यहां पे n क्या है? n है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो ये जो मल्टीपल है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के और मल्टीपल है, का मतलब ये हो गया और हार्मोनिक्स. तो इन वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, fifth harmonic, seventh harmonic, etc. Only odd harmonics. Even harmonics such as 2n, 4n, 6n, 8n, etc. are absent in a closed pipe. The closed pipe में even harmonics of vibrations are absent. They are not present. Only odd harmonics are present in a closed pipe. And frequency of some pth overtone, यहां पे p होगा नंबर ऑफ ओवरटोन. तो किसी pth ओवरटोन के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n. इसमें n क्या होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा. n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और n का फॉर्मूला V/4L. तो यहाँ पे n को लिखा V/4L. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसको ठीक से मेमोराइज करो बिकॉज ये हमको एमसीक्यूज में फ्रीक्वेंटली यूज करना है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप कितना होता है? np इक्वल्स टू 2p प्लस 1 टाइम्स n. व्हाट इज n? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. एंड n का फॉर्मूला V/4L. तो ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन का फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, तो फॉर द फर्स्ट ओवरटोन p बिकम्स 1, तो यू पुट p एज 1. तो अगर p 1 होगा तो ये होगा 2 प्लस 1 3, का मतलब हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक. तो फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक. We want to find frequency of second overtone. तो second overtone के लिए P कितना होगा? 2. तो you put P as 2. तो ये होगा 2 into 2 4. 4 plus 1 5. का मतलब 5n. Fifth harmonic. तो ये होगा second overtone. तो इस फॉर्मूला से you can find frequency of any pth overtone. एक और पॉइंट है, देखो एक और पॉइंट है, that is point number 6 we can say. Point number 6. Point number 6 क्या होगा? Number of nodes equals to number of antinodes. ये भी एक पॉइंट होगा. So for vibrations of air column in a closed pipe, n equals to a. What is n? Number of nodes. What is a? Number of antinodes. तो जितने nodes होते हैं उतने ही antinode के formation होते हैं in any type of vibration. तो n equals to a. Number of nodes equals to number of antinodes. तो ये होगा complete theory of vibrations of air column in a pipe closed at one end. इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे vibrations of air column in a pipe open at both the ends. We now start with the second type of pipe. और second type of pipe कौन सा होगा? Pipe open at both the ends. Sometimes it is simply called open pipe. तो open pipe का मतलब pipe open at both the ends. तो टाइटल है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स. तो कंसीडर वन ओपन पाइप
कंसीडर वन ओपन पाइप। ये देखो ओपन पाइप है। ओपन पाइप में जब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा तो उसमें बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? ओपन पाइप में जब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा तो उसमें बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? का मतलब बाउंड्री पे क्या फॉर्म होना चाहिए, नोड या एंटी नोड? तो आंसर इज एंटी नोड। तो बाउंड्री पे एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा का मतलब पाइप के एक एंड पे एंटी नोड, दूसरे एंड पे भी एंटी नोड होगा। बट वी नो दैट एंटी नोड इज नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन एंड बट थोड़ा ऊपर, स्लाइटली अबव। And the distance between antinode and the open end of a pipe is called end correction, जिसका सिंबल E होता है। सेम थिंग इस साइड में भी एप्लीकेबल होगा। तो एंटीनोड का फॉर्मेशन पाइप के ओपन एंड पे नहीं होगा, स्लाइटली ऊपर होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड ओपन एंड ऑफ अ पाइप इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। ये जो स्मॉल एल है ये पाइप का लेंथ होगा। तो स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ द पाइप, ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो टोटल लेंथ जो होगा या करेक्टेड लेंथ जो होगा कैपिटल एल, ये कितना होगा? एल प्लस ई का मतलब इट इज एल प्लस 2e। तो ओपन पाइप के लिए करेक्टेड लेंथ कैपिटल एल विल बी स्मॉल एल प्लस 2e बिकॉज वी हैव टू अप्लाई एंड करेक्शन 2 टाइम्स, बिकॉज दोनों तरफ एंटी नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्लोज पाइप के लिए अगर आपको याद होगा, क्लोज पाइप के लिए कैपिटल एल वॉज स्मॉल एल प्लस ई, जबकि ओपन पाइप के लिए पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, करेक्टेड लेंथ कैपिटल एल विल बी इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 2e। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? एंटी नोड मस्ट बी फॉर्म एट बोथ द ओपन एंड्स। तो satisfying this boundary condition, the smallest stationary wave possible in the open pipe will be 2 half loop. Smallest stationary wave possible in the open pipe will be 2 half loop. Because when we consider 2 half loop, there are 2 antinodes and 1 node. So 2 antinodes at the 2 ends and node will be formed exactly in the middle of the pipe. That means if you travel from antinode से node, amplitude of vibration decreases. यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 जाएगा एंड व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम नोड टू दिस एंटीनोड एम्पलीट्यूड अगेन इंक्रीजेस। तो ये होगा स्मॉलेस्ट स्टेशनरी वेव इन द ओपन पाइप, 2 हाफ लूप। अभी इसमें पाइप का लेंथ तो कैपिटल एल है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे वेवलेंथ के फॉर्म में। तो एंटीनोड से नेक्स्ट एंटीनोड डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। ये तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है स्टेशनरी वेव का, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटीनोड इज लैम्डा बाई 2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक? लैम्डा बाई 2। 1 एंटीनोड टू अनदर एंटीनोड, लैम्डा बाई 2 का मतलब यहां पे इक्वेशन क्या होगा? करेक्टेड लेंथ। करेक्टेड लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंटीनोड टू अनदर एंटीनोड इज कैपिटल एल और आल्सो इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। तो ये होगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। We'll discuss each mode in detail, step by step. तो पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस करते हैं। तो इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 2 हाफ लूप कंटेनिंग 2 एंटीनोड्स एंड 1 नोड। तो यहां पे इक्वेशन होगा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। लेट एन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द फर्स्ट केस। डेरिवेशन क्लोज पाइप की तरह ही होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे, मेथड वही फॉलो करना है। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैपिटल एल इज लैम्डा बाई 2, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2l, 2 को यहां पे मल्टीप्लाई किया। वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू n लैम्डा। तो अगर वेलोसिटी n लैम्डा होता है तो फ्रीक्वेंसी n होगा v बाई लैम्डा एंड देन सब्स्टिट्यूट लैम्डा का वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी n का वैल्यू होगा v अपॉन 2l बिकॉज लैम्डा कितना है? 2l। Also capital L जो है, कैपिटल L we can write this small l plus 2e। तो फर्दर में लिखा है v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल l plus 2e। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इट इज v बाई 2l या v बाई 2 इंटू स्मॉल l plus 2e। यहां पे e क्या है? एंड करेक्शन।
तो एंड करेक्शन तभी कैलकुलेट करना है या एंड करेक्शन तभी अप्लाई करना है व्हेन द वैल्यू ऑफ ई और द इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज गिवन टू यू। बट अगर एंड करेक्शन या पाइप का डायमीटर प्रोवाइड नहीं किया है तो हम लोग एंड करेक्शन को इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तो निग्लेक्टिंग एंड करेक्शन ये हो जाएगा v by 2 small l, v by 2 small l. This is without end correction. Now this frequency will be the smallest frequency of vibration of air column in the open pipe and therefore it is called as fundamental frequency. और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही हार्मोनिक का काउंटिंग शुरू होता है। तो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, also called first harmonic frequency of the open pipe. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज गिवन बाय n इक्वल्स टू v by 2l या v by 2 into small l plus 2e। अगर आपको याद होगा क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था v by 4l और ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v by 2 capital L। तो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ air column in a pipe open at both the ends. Let us now discuss the second mode of vibration. Second mode of vibration of air column in a pipe open at both the ends. Second mode of vibration में बाउंड्री कंडीशन हमको फॉलो करना है। बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? एंटीनोड शुड बी फॉर्म एट 2 open ends. So satisfying this boundary condition, the next mode of vibration will be 1 full loop and 2 half loop. Second mode में क्या होगा? 1 full loop होगा और 2 half loop होंगे। First mode में it was 2 half loop, second mode में 1 full and 2 half loop. तो कितने एंटीनोड्स होंगे और कितने नोड्स होंगे काउंट करो। एंटीनोड 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 का मतलब 3 एंटीनोड्स, नोड and node का मतलब we have 2 nodes. तो in second mode of vibration there are 3 antinodes and 2 nodes. Total distance कितना होगा from one end to another end? ये हम लोग मेजर करते हैं। Total distance length के फॉर्म में कैपिटल L होगा, है ना? From this end to this end it will be capital L. But wavelength के फॉर्म में कितना होगा? तो wavelength के फॉर्म में नोड से एंटीनोड होगा लैम्डा बाई 4, नोड से नोड कितना होगा? लैम्डा बाई 2, नोड से एंटीनोड कितना होगा? लैम्डा बाई 4। तो ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है। तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 ऐड करेंगे तो आएगा 2 लैम्डा बाई 2, दैट इज नथिंग बट लैम्डा। बट यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो गया तो वी कॉल इट लैम्डा 1, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गया तो वी कॉल इट n1। तो सेकेंड मोड में वेवलेंथ होगा लैम्डा 1 और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा n1। तो डेरिवेशन सिमिलर होगा, सेम स्टेप्स को फॉलो करना। देखो तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैपिटल L इक्वल्स टू लैम्डा 1। टोटल लेंथ जो है ना वो कैपिटल L है और वो लैम्डा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे L इक्वल्स टू लैम्डा 1 है, देयरफॉर लैम्डा 1 इक्वल्स टू L है। V इक्वल्स टू n लैम्डा होता है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी n1 है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है और ये v जो है ना वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव है वो तो सेम ही रहेगा। तो v इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 तो n1 होगा v बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 का वैल्यू l है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो फ्रीक्वेंसी n1 कितना हो गया? v बाय l। बट कैपिटल L कितना होता है? कैपिटल L कितना होता है? स्मॉल l प्लस 2e। तो कैपिटल L इज स्मॉल l प्लस 2e। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी n1 का फॉर्मूला, n1 इक्वल्स टू v बाय l या v बाय स्मॉल l प्लस 2e। अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो v बाई 12 था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है। दिस फ्रीक्वेंसी n1 इज डबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो n1 कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ n हो गया। तो अगर ये 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक होता है डबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। So this frequency 2n will be called as second harmonic frequency. And since this frequency is occurring immediately after fundamental frequency, इसको बोलेंगे first overtone because overtone का counting starts immediately after the fundamental frequency. So this frequency is occurring immediately after fundamental frequency, hence इसको बोलेंगे first overtone। का मतलब second harmonic becomes first
ओवरटोन। तो ये हो गया सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ओपन पाइप का जो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें 2 फुल लूप होंगे और 2 हाफ होंगे, 2 फुल लूप एंड 2 हाफ लूप। एंड बाउंड्री कंडीशन देखो, 2 एंटी नोड्स एट द ओपन एंड, तो 2 फुल एंड 2 हाफ लूप, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें एंटी नोड देखो कितना है, 1 2 3 4, सो वी हैव 4 एंटी नोड्स and 1 2 3 nodes. So in third mode of vibration we have 4 antinodes and 3 nodes. Let N2 be the frequency of vibration of air column in the third mode and let lambda 2 be the wavelength in the third mode of vibration. अब ये टोटल डिस्टेंस मेजर करो फ्रॉम दिस एंटीनोड टू दिस एंटीनोड, ये टोटल डिस्टेंस कैपिटल L है, बट इसको हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। तो नोड से एंटीनोड कितना होगा, लैम्डा बाई 4, तो ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा, नोड से नोड होता है लैम्डा बाई 2, ये डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 होगा, और ये कितना होगा, लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 4। अगर आप सबको ऐड करोगे आंसर आएगा 3 लैम्डा बाई 2, बट यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 2 है, तो ये होगा 3 लैम्डा 2 बाई 2। तो फिर यहां पे कंडीशन क्या होगा, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कैपिटल L इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 बाई 2। यहां पे L कितना है, यहां पे टोटल लेंथ L कितना है, 3 लैम्डा 2 बाई 2 है, तो लैम्डा 2 कितना हो गया, 2L बाई 3 हो गया। वी नो दैट V इक्वल्स टू N लैम्डा, तो यहां पे होगा N2 लैम्डा 2, therefore N2 will be equal to V by lambda 2. Now substitute lambda 2, lambda 2 is 2L by 3, तो 3 will go in the numerator, तो फ्रीक्वेंसी N2 हो गया 3V by 2L, इट इज 3V by 2 कैपिटल L। कैपिटल L कितना होता है, स्मॉल l प्लस 2E होता है, तो इट इज 3V अपॉन 2 इंटू स्मॉल l प्लस 2E। ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3V by 2L, या इट इज 3V अपॉन 2 इंटू स्मॉल l प्लस 2E। यहां पे स्मॉल l होगा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, E होगा एंड करेक्शन। This frequency is 3 times of fundamental frequency, because fundamental frequency था V by 2L, तो ये हो गया 3 times of fundamental frequency. Now since this frequency is 3 times of fundamental frequency, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, third harmonic. This is third harmonic. Why is it third harmonic? Because it is 3 times of fundamental frequency, and this frequency is occurring after the first overtone. That's why it is called second overtone frequency also. तो ओपन पाइप के लिए थर्ड हार्मोनिक becomes second overtone. So we have discussed the first 3 modes of vibration of air column in a open pipe. ये था first mode, ये था second mode और ये था third mode. फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी n था जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सेकंड मोड का फ्रीक्वेंसी n1 था जो इसका डबल था, n1 is 2 times of n, एंड थर्ड मोड का फ्रीक्वेंसी n2 है, बट n2 कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद भी डिफरेंट मोड्स पॉसिबल है, बट हम लोग थर्ड मोड पे स्टॉप कर रहे हैं। फोर्थ मोड पे क्या होता, इसके बाद होता फोर्थ मोड, तो फोर्थ मोड पे क्या होता, 3 फुल लूप्स होते और 2 हाफ होते। इन द फोर्थ मोड वी हैव 3 फुल लूप्स एंड 2 हाफ लूप, एंड वहां पे फ्रीक्वेंसी होता है 4n, एंड दिस कैन कंटिन्यू फर्दर, but we are discussing only the first 3 modes of vibration of air column in a pipe open at both the ends. Okay, now let us summarize all the points that we have studied in the vibration of air column in open pipe. तो ओपन पाइप के जो हमने डेरिवेशंस किए थे उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ओपन पाइप में जो एयर कॉलम का वाइब्रेशन होगा उसका लेंथ का वैल्यूज क्या होंगे। देखो फर्स्ट मोड में लैम्डा बाई 2 था, सेकंड मोड में 2 लैम्डा 1 बाई 2 था, थर्ड मोड में 3 लैम्डा 1 बाई 2 है। इसका मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, उसके बाद होगा 4 लैम्डा बाई 2, उसके बाद होगा 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। So for pipe open at both the ends, length of air column is an integral multiple of lambda by 2. ये lambda by 2 का integral multiple है।
जैसे यहाँ पे 1 लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे 2 लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 है, एंड सो ऑन. तो in the open pipe, length of air column is an integral multiple of half the wavelength, का मतलब लैम्डा बाई 2. टोटल एन करेक्शन कितना होता है ओपन पाइप में? तो ओपन पाइप में एन करेक्शन इज अप्लाइड एट बोथ द एंड्स. तो एक साइड पे एन करेक्शन ई होता है, दूसरे साइड पे भी एन करेक्शन ई होगा. तो टोटल एन करेक्शन अगर मैंने ई डैश कॉल किया तो ई डैश होगा 2 टाइम्स ऑफ ई. बट व्हाट इज ई का वैल्यू? ई होता है 0.3 डी. व्हाट इज डी? इनर डायमीटर ऑफ द पाइप. तो ई डैश होगा 0.3 डी इंटू 2, दैट इज 0.6 डी और 1.2 आर, बिकॉज डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस. आर क्या है? रेडियस. डी क्या है? डायमीटर. तो टोटल एन करेक्शन फॉर द ओपन पाइप इज 0.6 डी या 1.2 आर. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ये हमको मेमोराइज करना है, ये हमको फॉर्मूला याद ही रखना है. तो ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/2 कैपिटल L या V/2 इंटू स्मॉल l प्लस 2e. कैपिटल L इज द करेक्टेड लेंथ ऑफ द ओपन पाइप एंड स्मॉल l होगा लेंथ ऑफ एयर कॉलम, e होगा एंड करेक्शन एट वन एंड. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज V/2L या V/2 इंटू स्मॉल l प्लस 2e. अगर एंड करेक्शन को निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, तो ये हो जाएगा V/2 इंटू स्मॉल l. समटाइम्स वी हैव टू इग्नोर द एंड करेक्शन. ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. पॉइंट नंबर 4 देखो. तो ओपन पाइप के वाइब्रेशंस में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. ऑल हार्मोनिक्स का मतलब इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है और ऑड हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है. जबकि क्लोज पाइप में, इसके पहले हमने देखा था पाइप क्लोज एट वन एंड, तो क्लोज पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक्स क्लोज पाइप में होते हैं एब्सेंट. जबकि ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स भी है और ऑड हार्मोनिक्स भी है. Because vibrations of air column in a pipe open at both ends contains the frequency n, 2n, 3n, 4n, 5n and so on. So this type of frequencies are present in the vibration of air column in open pipe. का मतलब यहाँ पे देखो even harmonics भी है such as 2n and 4n और यहाँ पे odd harmonics भी है such as n, 3n, 5n. So all harmonics are present in the vibrations of air column in a pipe open at both the ends. Then frequency of pitch over tone, most important formula. Frequency of pitch over tone जो है ना, ये most important formula माना जाएगा because MCQs में हमको ये formula frequently use करते हैं. Frequency of pitch over tone of closed pipe and frequency of pitch over tone of open pipe. तो ये formula आप बराबर से बाय हार्ट कर दो. तो ओपन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ पिच ओवर टोन, जिसका सिंबल एनपी होगा, ये होगा P + 1 इंटू एन. यहाँ पे एन क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो इस P + 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एन का फॉर्मूला क्या होता है? V/2 कैपिटल L. तो दिस इज V/2 कैपिटल L. अगर मुझे फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फर्स्ट ओवरटोन, तो P कितना हो जाएगा? 1. तो फॉर फर्स्ट ओवरटोन P बिकम्स 1. तो पुट P as 1, तो दिस इज 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2n का मतलब फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक. इफ आई वांट टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन के लिए P कितना होगा? 2. तो पुट P as 2, तो ये कितना होगा? 2 + 1, 2 + 1 कितना होगा? 3, तो 3n का मतलब थर्ड हार्मोनिक. तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है, एक्सेट्रा. तो इस फॉर्मूला से यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पिच ओवरटोन. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. वन मोर ऑब्जर्वेशन. ओपन पाइप के लिए एंटी नोड का नंबर देखो, नंबर ऑफ एंटी नोड्स. यहाँ पे 4 एंटी नोड्स तो 3 नोड्स, यहाँ पे 3 एंटी नोड्स तो 2 नोड्स, यहाँ पे 2 एंटी नोड तो 1 नोड. इसका मतलब ओपन पाइप के किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन में एंटी नोड्स आर 1 मोर देन नोड. Number of antinodes are 1 more than number of nodes. That's why we say A = n + 1. यहाँ पे A stands for number of antinodes, n stands for number of nodes. So number of nodes plus 1 becomes number of antinodes for the vibration of air column in open pipe. So these are some important summary points for the vibrations of air column in open pipe.